हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोग यह प्रैक्टिस सेट हम लोग जीके जीएस का कर रहे हैं तीसरा, जिसमें हम लोग आज पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक ना, इसमें हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह क्लास आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो बिरजू महाराज का संबंध आपसे पूछा जाता है कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से? कथकली से, कथक से, भरतनाट्यम से, मणिपुर से। तो इसमें ध्यान रखना यह जो संबंध है कथक से। ठीक ना, कथक ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करते हैं? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो इसमें ध्यान रखना कि यह केरल राज्य में है। ठीक ना, केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने और राजगोपाल चट्टोपाध्याय ने। इसमें से आपसे पूछा है, देखिएगा, अगर बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना अगर पूछा जाता है तो 20 अगस्त, ठीक ना, 20 अगस्त 1828 में हुआ था। ठीक ना, 20 अगस्त 1828 में हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। ठीक ना, कोलकाता में हुआ था, ये भी ध्यान रखना, कोलकाता में हुआ था। किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। उसके बाद आता है, देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने। तो यह 1897 में, ठीक ना, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं, देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इन्होंने 1875 में, याद ना, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में सभी बातें ध्यान रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो ये बताइएगा, बरेली है, वाराणसी है, महोबा है और मथुरा है। इसमें से ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के लिए, तो इसमें ध्यान रखना मथुरा। ठीक ना, मथुरा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तेल रिफाइनरी के लिए मशहूर है। नेक्स्ट बताइएगा, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो किसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यहाँ पे जहांगीर। ठीक ना, जहांगीर के आदेश पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं, यह बताएगा किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 14 नवंबर को, 27 जुलाई को, 2 अक्टूबर को। तो इसमें से ध्यान रखना यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक ना, 29 अगस्त ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण की बात करते हैं, इसमें से कौन सा है? मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है और वामन पुराण। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी और CR दास। इसमें ध्यान रखना इसके जो रचयिता है मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक ना, मोहम्मद इकबाल ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशांत बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली और हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। इसमें ध्यान रखना यह जो हमारा ऑप्शन से होगा, यहाँ पे ध्यान रखें, हुमायूं का मकबरा यह इलाहाबाद में नहीं है, यह दिल्ली में है। ठीक ना, यह दिल्ली में है, यह आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह का नाम आपको ध्यान रखना है, यह चेंज हो चुका है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये बात है, ध्यान रखिएगा, जो फिरोज शाह कोटला का नाम है उसको चेंज करके क्या रखा गया है? तो अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। ठीक ना, अरुण जेटली के नाम पे यह नाम रखा गया है, फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज करके। तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा डी ऑप्शन से होगा। ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो यह चंद्रप्रभा की बात करते हैं, तो यह चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौली में। ठीक ना, चंदौली, एक मिनट, चंदौली में है, यह आपसे पूछा है चंदौली में। तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा,
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से, सिनेमा से, दूरदर्शन से और खेल कूद से। तो यह अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो यह खेल कूद से संबंधित है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और पीटी उषा को। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह सरोजिनी नायडू को जाना जाता है भारत में भारत कोकिला के नाम से। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा है, कौन थे? यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए अगर बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। यह आपसे पूछा है, यह कब थे? तो यह आपसे पूछ लिया जाता है तो 1952 से 1962 तक, 1952 से 1962 तक थे। यह प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? यह ध्यान रखिएगा, अपना जो त्यागपत्र है वह किसे संबोधित करता है? तो वह उपराष्ट्रपति को करता है, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखिएगा, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा बात करते हैं हैजा रोग से, तो इसका जो अंग प्रभावित होता है यह आंत होती है और इसमें मुख्यतः आप याद है ना, इसमें मुख्यतः जो होती है मुख्य रूप से पूछा जाता है, मुख्य रूप से छोटी आंत, ठीक ना, छोटी आंत इसमें प्रभावित होती है, छोटी आंत इसमें प्रभावित होती है हैजा रोग से। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा कुनैन है, यह किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना, बरगद, नीम और यूकेलिप्टस। इसमें ध्यान रखना, यह याद रखना सिनकोना पेड़, ठीक ना, सिनकोना ऑप्शन यहाँ पे से होगा, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली चेन्नई है, बेंगलुरु है, नोएडा है और मोहाली है। तो इसमें ध्यान रखना, जो सिलिकॉन वैली है ये आपसे प्रश्न पूछा है तो बेंगलुरु ऑप्शन यहाँ पे से होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, क्लोरीन होती है, हीलियम होती है, नाइट्रोजन। तो गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है CH4 मीथेन गैस। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछा है, यह कितनी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 30 वर्ष होती है, ठीक ना। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो यह आपसे पूछा है, हाइब्रिड कंप्यूटर पे, एनालॉग कंप्यूटर पर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो यह आप ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन से होगा हमारा डिजिटल, ठीक ना, डिजिटल कंप्यूटर ऑप्शन यहाँ पे से चलेगा। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो वह आपसे पूछा है तो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है और प्लाज्मा कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखना, वो कहलाता है गलनांक, ठीक ना, गलनांक कहलाता है। आगे चलते हैं, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? इसमें से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? बताएगा, आलू है, अनाज है, दूध है और मुर्गा है। जिसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? देखिए अगर बात करते हैं तो इसमें मुर्गा, ठीक ना, यह कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। आलू, अनाज और इसमें दूध, यह कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा जो मुर्गा होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखना, चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलना प्रस्तावित था? इसमें से ध्यान रखना, पूछा है सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग और चारबाग से हजरतगंज। तो इसमें ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यह ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, चलेगा। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का माप दिया जाता है? देखिए अगर बात करते हैं तो 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल और इसमें 140 डेसिबल। तो देखिए अगर बात करते हैं 180 डेसिबल से अधिक जब ध्वनि होती है तो यह हम उसको कहते हैं शोर, ठीक ना, यह शोर कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की इस क्षमता की इकाई क्या होती है? तो इसमें से बताएगा बाइट होती है, बिट होती है, किलो होती है और पिक्सल होती है। तो एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह बाइट होती है, ठीक ना, बाइट एग्जाम में पूछा जाता है। एक बाइट बराबर कितना होता है? तो 8 बिट होता है, ठीक ना, 8 बिट्स होता है, चलेगा। नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मई को
8 अप्रैल को और 8 मार्च को, 8 जून को। तो इसमें से बताएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है, यह 8 मार्च को, ठीक ना, 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से आप ध्यान रखना चौथा स्थान है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें से बताएगा निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी आपसे पूछा है, तो सी राजगोपालाचारी को, ठीक ना, सी राजगोपालाचारी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल, इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिएगा ऑप्शन में पूछा है गोमती सेतु जो गोमती नदी पर बना है, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर बना है, नेहरू सेतु सोन नदी पर बना है, और इसमें से महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पे। तो यह ध्यान रखना सबसे लंबा पूछा है, तो इसमें सबसे लंबा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी इस ऑप्शन में यह सबसे लंबा है। लेकिन अगर उस तरफ पूछा जाए तो इसमें ध्यान रखना भूपेन हरिका जो है यहाँ पे, एक मिनट, इसमें से अगर पूछा जाए कि अगर भारत में सबसे लंबा की बात करते हैं तो वह उसका नाम है भूपेन हजारिका, ठीक ना, भूपेन हजारिका सेतु जो है यह लोहित नदी पे बना है। लोहित नदी पे 9.15 किलोमीटर बना है, तो यह लोहित नदी पे बना है भूपेन हजारिका। यह आपसे प्रश्न पूछा, लेकिन आपसे इसमें पूछा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमारा सबसे लंबा होगा यह महात्मा गांधी सेतु। आगे चलते हैं, किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या का और आर्द्रता का। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह वृक्षों की संख्या का, वृक्षों की संख्या ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम की बात करते हैं, यह कब स्थापित किया गया था? अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश वन निगम की बात करते हैं, यह 25 नवंबर 1974 में, ठीक ना, 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो इसमें ध्यान रखना यह गैस जो प्रधान रूप में विद्यमान होती है तो वह गैस है हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है यह 78% है, ठीक ना, 78% गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसमें से बताएगा किस देवता का यह महत्वता इसमें सबसे ज़्यादा है ऋग्वेद में। तो यह आप बताएगा वरुण का, इंद्र का, अग्नि का, शिव का। इसमें ध्यान रखना यह इंद्र की महत्व का सबसे ज़्यादा वर्णन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात करते हैं हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली और इलाहाबाद। तो इसमें ध्यान रखना राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात करते हैं तो इसमें हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बताएगा इसमें से निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह बताएगा अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा और इसमें से उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना? हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन और चाइल्ड केयर लाइन। तो इसमें ध्यान रखना इसे जाना जाता है वुमेन पावर लाइन, ठीक ना, वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के लिए यह नियम कब लागू किया गया था बताइएगा। यह 2006 में, 1989 में, 2005 में, 2007 में। तो यह आपसे पूछा है। देखिए अगर बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के अधिनियम लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 26 अक्टूबर, ठीक ना, 26 अक्टूबर 2006 में, ठीक ना, 2006 में हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलिएगा, नेक्स्ट बताएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, यह किस राज्य में है? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यह गुजरात में है, ठीक ना, गुजरात में यह ऑप्शन पूछा है। नेक्स्ट बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, 1962 में, 1965 में, 1971 में।
इसमें ध्यान रखना, इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इसमें से बताएगा कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। इसमें से बताएगा बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम और चौल। तो इसमें ध्यान रखना यह कौन नहीं था, तो मछलीपट्टनम। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यह 1916 में, ठीक ना, 1961 में यह पुर्तगालियों के हाथ में था। ये भी आपको ध्यान रखना, यह पुर्तगालियों के हाथ में था। ये भी आपसे प्रश्न पूछा है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल नहीं देता है? इसमें से ज्ञान के सिद्धांत पर बल नहीं देता है, तो इसमें कौन नहीं देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और उपनिषद। इसमें से आप ध्यान रखना, इसमें पूछा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा से होगा उपनिषद, ठीक ना, उपनिषद। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट और 1024 टेराबाइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? यह 1024 किलोबाइट होता है, ठीक ना, 1024 किलोबाइट। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया था? इसमें से बताएगा शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो इसे किसने समझौता किया था? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जहांगीर ने किया था, ठीक ना, जहांगीर ने। आगे चलते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा आपसे पूछा है। तो गरीबी हटाओ का नारा अगर बात करते हैं, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1978 तक थी। यह आपको ध्यान रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ध्यान रखना कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन से होगा हमारा कावेरी नदी, जो कि मैसूर इसमें दिया है। तो यह मैसूर नहीं, कावेरी नदी का उद्गम जो होता है यह पश्चिमी घाट के ब्राह्मी स्थान से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, ये पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। चलिएगा, और ताप्ती नदी का बैतूल का पठार से होता है, सोन नदी का पेंड्रा का पठार से होता है, गोदावरी नदी यह ट्रिम्बरा का पठार से होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? बागवानी से, पौधरोपण से और आलू, टमाटर, प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु और कृषि उर्वरकता को बढ़ाने हेतु। तो इसमें ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से होगा, ठीक ना, ऑप्शन सी से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, गोवर्धन योजना संबंधित है। गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? पशुपालन में वृद्धि, देशी गोवंश का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। इसमें ध्यान रखना, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? यह दुग्ध उत्पादन, यहाँ पे जो पूछा हमसे, यहाँ गोबर की बात करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का। आगे चलते हैं, देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। इसमें नागरिकों की संख्या आपसे पूछा है, तो इसमें ध्यान रखना यह 53 मिलियन है, ठीक है, 53 मिलियन। तो इसमें ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ पे 53 मिलियन, ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 15 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950 और 13 मई 1952 और 15 जून 1952। इसमें से ध्यान रखिएगा यह ऑप्शन से होगा 13 मई 1952, 13 मई 1952। आगे चलते हैं, देखिएगा, इसमें से बताएगा रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान रहित बाहर फेंक दिया गया था? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो यह फेंका गया था, ध्यान रखना, 7 जून 1893 में, ठीक ना, 7 जून 1893 महात्मा गांधी को रंग भेद के लिए यहाँ पे उतार दिया गया था, फेंक दिया गया था सामान सहित। तो यहीं पर हमारा ऑप्शन से होगा डी। तो इसमें ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इसको कमेंट में, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता है, छल्ला है, गट्ठा और उपरोक्त सभी, इसमें से बताएगा। तो यह बताएगा आप लोग कमेंट में। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।